डाउ हिल का जंगल दिन के वक्त शांत और हरा भरा लगता है। देवदार के लंबे पेड़, हल्की ठंडी हवा और दूर कहीं से स्कूल की घंटी की आवाज़। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहीं शांति धीरे धीरे बोझ बन जाती है। लोकल लोग कहते हैं, सूरज डूबते ही जंगल अपना चेहरा बदल लेता है। 1980 के दशक की बात है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर अरविंद सेन को डाउ हिल के एरिया में रात की पेट्रोल का चार्ज दिया गया। अरविंद एक डिसिप्लिन्ड और रैशनल आदमी था। भूतों, पैरानॉर्मल जैसी बातों पर वो कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए जंगल सिर्फ जंगल था, पेड़, जानवर और डार्कनेस। पर डाउ हिल ने उसकी सोच बदल दी। उस रात मौसम ठंडा था, कोहरा जमीन के बिल्कुल पास चिपका हुआ था, जैसे जंगल सांस रोक कर बैठा हो। अरविंद अपनी टॉर्च के साथ एक पतली सी ट्रेल पर चल रहा था। हर कदम के साथ पत्तों की खरखराहट उसे ज्यादा तेज लग रही थी। अचानक उसने महसूस किया, किसी की नज़र उस पर टिकी हुई है। अरविंद रुका, टॉर्च सीधी की। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर 2 पेड़ों के बीच एक छोटी सी परछाई हिलती हुई नजर आई। कौन है? अरविंद ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। परछाई धीरे धीरे रोशनी के दायरे में आई। अरविंद का गला सूख गया। वो एक बच्चा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, पर उसका सर उसके कंधों पर नहीं था। उसका शरीर सीधा खड़ा था और बाएं हाथ में उसने अपना सर पकड़ रखा था। सर के बाल गीले लग रहे थे, जैसे अभी धोए गए हों। आंखें खुली हुई थीं और बिल्कुल जिंदा वो आंखें अरविंद को ही देख रही थीं। अरविंद का हाथ कांप गया। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। उसने अपनी ड्यूटी रिपोर्ट में बाद में लिखा, "द एंटिटी वॉज वॉकिंग, कैरिंग इट्स ओन हेड।" बच्चा चल रहा था, आहिस्ता, बिल्कुल आवाज के बिना, जैसे जमीन को छू ही ना रहा हो। अरविंद को लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। वो ना भाग पाया, ना ही आवाज निकाल पाया। अचानक बच्चा रुक गया। उसका शरीर एक जगह ठहर गया, लेकिन हाथ में पकड़ा सर धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी। वो मुस्कान देखकर अरविंद के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सीटी बजाई, पर आवाज जंगल में ही घुट कर रह गई। जब उसने आंखें खोलीं, बच्चा गायब था। सिर्फ जंगल था और वो खामोशी जो कान फाड़ देने वाली लग रही थी। अरविंद पूरी रात वापस कैंप तक कैसे पहुंचा, उसे याद नहीं। सुबह उसने ऑफिशियल रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट को ऊपर भेजा गया। फाइल आज भी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में है, पर पब्लिक के लिए कभी खोली नहीं गई। उस इंसिडेंट के बाद भी साइटिंग्स रुकी नहीं। 1990s में 2 लकड़ी काटने वाले मजदूर जंगल से निकलते वक्त बेहोश मिले। होश में आने के बाद दोनों ने एक ही बात कही, बच्चा हमसे ज्यादा जिंदा लग रहा था। डाउ हिल के पास जो पुराना बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ की टीचर्स कहते हैं जब स्कूल बंद होता है तब भी कॉरिडोर्स में छोटे कदमों की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा लेट हो गया हो और क्लास ढूंढ रहा हो। लोकल कहानियों के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान एक बच्चा जंगल में मरा था। उसका सर और शरीर अलग अलग जगह मिले। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। लोग कहते हैं वो बच्चा आज भी अपना रास्ता पूरा करने की कोशिश में है। आज भी डाउ हिल फॉरेस्ट खुला है। टूरिस्ट फोटो लेते हैं, रील्स बनाते हैं, पर लोकल लोग शाम के बाद उस जंगल में कदम रखने से पहले 2 बार सोचते हैं। क्योंकि अगर तुमने अंधेरे में किसी बच्चे को देखा जो बिना आवाज के चल रहा हो और उसकी आंखें तुम्हें ही देख रही हों, तो याद रखना, वो अपना सर नहीं ढूंढ रहा, वो तुम्हारा देख रहा है।